जय भीम साथियों। आज की इस खास वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की सबसे पहली मूर्ति कब, कहां और कैसे लगाई गई थी। तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 1950 में कोल्हापुर में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की दुनिया की पहली प्रतिमा स्थापित की गई थी, जो डॉक्टर आम्बेडकर जीवन काल में ही बनी थी। ये स्क्रीन पर जो आप फोटो देख रहे हैं, उस फोटो में बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित करने के बाद भाई माधवराव बागल अपने अन्य कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद हैं। चलिए इस प्रतिमा का इतिहास एवं पृष्ठभूमि को थोड़ा समझते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता भाई माधवराव बागल द्वारा विश्व की पहली डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की प्रतिमा 1950 में कोल्हापुर में स्थापित की गई थी। तब डॉक्टर आम्बेडकर जीवित थे और उन्होंने अपनी इस प्रतिमा को देखा भी है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर शहर में स्थित बिंदु चौक पर स्थित डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की मूर्ति एक ऐतिहासिक मूर्ति है, जो कि दुनिया की पहली डॉक्टर आम्बेडकर प्रतिमा है। 1950 में महात्मा ज्योतिराव फूले और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, इन दो महापुरुषों की मूर्तियों का एक साथ अनावरण किया गया था। भाई माधवराव बागल प्रतिमा समिति के अध्यक्ष थे। यह प्रतिमा डॉक्टर आम्बेडकर के जीवन काल में बनाई गई थी और यह दुनिया में उनकी पहली प्रतिमा है। यह मूर्ति को मूर्तिकार बाल चौहान ने बनाई है। तत्कालीन महापौर डीएम सलोखे की उपस्थिति में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर यह मूर्ति नगर पालिका को करवीर जनता की ओर से प्रतिमा समिति द्वारा भेंट की गई थी। महात्मा ज्योतिबा फुले और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों और कार्यों से भाई माधवराव बागल प्रभावित थे। इस कारण उन्होंने महात्मा और बाबा साहब की मूर्तियां बनाई और 9 दिसंबर 1950 को हजारों लोगों के उपस्थिति में उनका अनावरण किया। बिंदु चौक के बाईं ओर से बागल ने दो आम आदमियों का हाथ पकड़कर उन्हें फुले एवं आम्बेडकर की प्रतिमाओं का अनावरण कराया। आज देश में सबसे ज्यादा मूर्तियां बाबा साहेब आम्बेडकर की ही हैं, लेकिन कोल्हापुर के इस मूर्ति का ऐतिहासिक महत्व है। यह बाबा साहेब की दुनिया की पहली मूर्ति थी। हालांकि यह आधे कद की प्रतिमा है। आज बिंदु चौक आम्बेडकर वादियों के लिए एक सम्मानित और महत्वपूर्ण स्थान बन गया है। प्रतिमा स्थापित करने के बाद एक बार जब बाबा साहेब आम्बेडकर कोल्हापुर दौरे पर गए थे, तब उन्होंने अपनी इस खुद की मूर्ति को देखा था। 17 अक्टूबर 1960 को इस चौक में दोनों प्रतिमाओं के बीच में एक शहीद स्तंभ खड़ा किया गया, जिस पर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के 20 शहीदों के नाम उत्कीर्ण हैं। हर साल कई आम्बेडकरवादी लोग कोल्हापुर के मानगांव और बिंदु चौक जाते हैं। यहां विभिन्न सार्वजनिक और सामाजिक सभाएं आयोजित की जाती हैं। 2 अगस्त 1958 को पुणे के भीमनगर में डॉक्टर आम्बेडकर के बेटे यशवंत आम्बेडकर ने बाबा साहेब की एक पूर्ण आकार की प्रतिमा स्थापित की। यह प्रतिमा कांस्य धातु की थी। यह दुनिया की बाबा साहेब की पहली आदमकद प्रतिमा है। पूरी दुनिया में, खासकर भारत में, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की मूर्तियां हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में बनाई गई हैं। विश्व में सबसे अधिक मूर्तियां भगवान बुद्ध की हैं और भारत में सबसे अधिक मूर्तियां डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की हैं। इन मूर्तियों की अलग अलग संरचनाएं हैं और इनका अपना विशेष महत्व भी है। मुंबई की बाबा साहेब की निर्माणाधीन सबसे बड़ी मूर्ति तो दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची प्रतिमा होगी। डॉक्टर आम्बेडकर की ये भव्य प्रतिमा साल 2026 में बनकर तैयार हो जाएंगी। मुंबई और हैदराबाद की बाबा साहब की प्रतिमाओं की नींव आधार भवन संसद भवन की प्रतिकृति है तथा यह दोनों प्रतिमाएं जलाशय, हुसैन तालाब और अरब सागर के किनारे स्थित हैं। आधार भवन या चबूतरे के साथ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन 3 राज्यों में क्रमशः 450 फीट, 405 फीट और 175 फीट ऊंची डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की मूर्तियां बनाई जा रही हैं। यानी ये प्रतिमाएं मराठी और तेलुगु लोगों की धरती पर खड़ी की जा रही हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों ही तेलुगु भाषी राज्य हैं, जबकि महाराष्ट्र एक मराठी भाषी राज्य है। मुंबई, महाराष्ट्र की आम्बेडकर प्रतिमा 350 फीट ऊंची होगी, जो 100 फीट ऊंचे आधार भवन पर स्थापित होगी। विजयवाड़ा
आंध्र प्रदेश की आम्बेडकर प्रतिमा 125 फीट ऊंची होगी, जिसे 80 फीट ऊंचे आधार भवन या चबूतरे पर स्थापित किया जाएगा। तथा हैदराबाद, तेलंगाना की आम्बेडकर प्रतिमा भी 125 फीट ऊंची है, लेकिन उसके चबूतरे या आधार भवन की ऊंचाई 50 फीट है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन दोनों जगहों पर आम्बेडकर मूर्ति की ऊंचाई 125 फीट रखी गई है, क्योंकि इन प्रतिमाओं के निर्माण की घोषणा बाबा साहेब आम्बेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर की गई थी। सबसे ऊंची मूर्तियों में इन दोनों प्रतिमाओं की रैंकिंग समान होगी। 2015 में उत्तर प्रदेश में लखनऊ के नजदीक डॉक्टर आम्बेडकर की 150 फीट ऊंची प्रतिमा लगाने की घोषणा हुई थी, पर बाद में इस पर कोई खास प्रगति नहीं हो सकी, क्योंकि इसके लिए जमीन नहीं मिली। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में भी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का स्मारक बना है, जिसमें डॉक्टर आम्बेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा है। इस प्रतिमा को बनाने में 7 वर्ष का समय लगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने 14 अप्रैल 2016 को बाबा साहब आम्बेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर उनकी 125 फुट ऊंची प्रतिमा का शिलान्यास किया था। 7 वर्ष के बाद के चंद्रशेखर राव ने 14 अप्रैल 2023 को बाबा साहब आम्बेडकर की 132वीं जयंती के अवसर पर उनकी 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। यह दुनिया की सबसे ऊंची आम्बेडकर की प्रतिमा है। इंदू मिल स्थित स्मारक में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की 25 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई गई है, जो 450 फीट ऊंची प्रतिमा की प्रतिकृति है। स्मारक में बौद्ध स्थापत्य शैली के गुंबद और स्तूप, संग्रहालय, साथ ही गैलरी से लेकर हाउस प्रदर्शनियां होंगी। स्मारक का लेआउट आर्किटेक्ट शशि प्रभु ने तैयार किया है। स्मारक संरचना मुख्य प्रवेश द्वार एसकेएस मार्ग के साथ कंडेल रोड के केंद्र के समानांतर है और आम्बेडकर वादियों की सुविधा के लिए चैत्य भूमि से जुड़ी हुई है। स्मारक का एक मुख्य आकर्षण झील के चारों तरफ 25,000 वर्ग फुट का स्तूप होगा। अशोक चक्र के समान पत्थर के 24 आरी वाला एक विशाल गुंबद होगा। साथ ही 39,622 वर्ग फुट जगह में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के जीवन पर एक संग्रहालय और पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा। स्मारक क्षेत्र में 500 वाहनों के लिए पार्किंग की सुविधा होगी। स्मारक के निर्माण की जिम्मेदारी मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण को सौंपी गई है। प्रतिमा के चारों ओर 6 मीटर लंबा वृत्ताकार पथ होगा। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ जनसभाओं के लिए 1000 लोगों के बैठने की क्षमता वाला एक अत्याधुनिक सभागार होगा। विपश्यना के लिए आने वाले लोगों के लिए एक ध्यान केंद्र होगा। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर अनुसंधान केंद्र में एक पुस्तकालय होगा। इसमें बाबा साहेब पर लिखी गई किताबें, उनके साहित्य, जीवनी, वृत्तचित्रों, लेखों के साथ साथ उनके सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक योगदान पर शोध के बारे में जानकारी वाली किताबें शामिल होंगी। केंद्र में व्याख्यान और कार्यशालाओं के लिए 400 लोगों की क्षमता वाला एक सभागार होगा। इंदू मिल के डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर स्मारक को अनौपचारिक रूप से समानता की मूर्ति कहा जाता है। बाबा साहब के परपोते आनंद राज आम्बेडकर ने प्रतिमा का नाम स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी रखा है, लेकिन राज्य सरकार ने इस नाम का कहीं उल्लेख नहीं किया है। महाराष्ट्र सरकार ने आधिकारिक तौर पर इस स्मारक का उल्लेख डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का भव्य स्मारक किया है। महाराष्ट्र सरकार को भी आधिकारिक तौर पर स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी नाम को मान्यता देनी चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। बाबा साहेब पर बनाया गया हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आता रहता हूँ। यदि आप बाबा साहब को पसंद करते हो और इनके बारे में और अधिक जानना चाहते हो, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपके विचार भी बाबा साहब की तरह अच्छे होंगे।